हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब ये अल्लाह के वली जब दुनिया से उठते चले जाते हैं तो ज़मीन पर जो है एक बहुत बड़े आजमाइश की एक पेशे खैमा होता है। अभी आप देखिए हज़रत मौलाना फजल रहीम अशरफी साहब रहमहुल्लाह ताला जामिया अशरफिया लाहौर के शेखुल हदीस मोहतमिम थे और बहुत बड़ी इल्मी रूहानी अबकरी शख्सियत थे। वो आज हमसे जुदा हो गए और आज उनका जनाजा भी हो गया। आप देखिए जामिया अशरफिया जो दुनिया में एक मारूफ इदारा है और जिसको हर फील्ड में, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों में हो, चाहे वो किसी भी इदारे में हो, इस इदारे को बड़ी मकबूलियत हासिल है। यहाँ के फुजला हर जगह एक्सेप्ट किए जाते हैं और इतनी मोहब्बत करने वाली शख्सियत थे वो कि अल्लाह वाले वो होते हैं जिनको मिलकर अल्लाह याद आए और अल्लाह वाले वो होते हैं जो हर एक के ऊपर साहिबान बनते हैं। तो इतनी मोहब्बत करने वाली शख्सियत कि मैं एक मरतबा, आप यूं बैठे हुए मस्जिद में जामिया अशरफिया की 2021 की बात है, ये 22 की, आप बुखारी शरीफ का दरस दे रहे थे, तलबा भरे हुए थे पूरे हाल में। मेरे साथ मौलाना कलीमुल्लाह जमील साहब रायवंड के जो इमाम साहब के बेटे वो साथ थे, मौलाना नजरुर रहमान साहब के दो नवासे भी साथ थे। तो हमें टाइम दिया था उन्होंने दफ्तर का, तो वो दरस शुरू हो गया उनका, हम लेट हो गए तो हम चले गए दरस सुन लेते हैं हजरत का। हम दरवाजे से अंदर गए तो यूं दरस दे रहे थे हजरत, मैं इधर जाके बैठ गया साथ सारे। तो हजरत ने माशाल्लाह माशाल्लाह यूं कहकर यूं बुखारी शरीफ की किताब दरस देते हुए बंद कर इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि मेरी बारे में माशाल्लाह ये बहुत बड़े आमिल हैं, बड़े बड़े उलमा से इनको इजाज़त है, मुझसे भी इजाज़त है और ये माशाल्लाह सबको लेके चलते हैं। और मेरे साथ आए थे, गोल्डा शरीफ गए पीर साहब से मिलने, तो पीर साहब गोल्डा शरीफ जो मोइनुल हक साहब हैं दामद बरकातुहुमुल आलिया, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से हजरत का इकराम किया। तो वो जगह जहाँ गोल्डा शरीफ में पीर मेरे रिशा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इनके वालिद साहब को, मुफ्ती हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ाया था 2 साल, तो वो जगह जाके दिखाई तो ये मौलाना फजल अशरफी साहब यूं बैठ गए वहां पे, मैं भी साथ बैठ गया फिर थोड़ी देर। तो हजरत ने कहा यहाँ मेरे वालिद पीर मेरे लिशा साहब से पढ़ते रहे। अब आप देखिए मोहब्बत देखिए। फिर वहां वो दरस में बुखारी में बता रहे थे, मैं इनके साथ गोल्डा शरीफ भी गया और इनको माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी मकबूलियत दी है, मेरी इनके साथ दुआएं हैं। तो मैंने कहा हजरत हम तो आपका दरस सुनने आए हैं। तो फिर हजरत ने दरस भी शुरू किया और मुझे इजाज़त भी दी, फिर कमरे में ले गए, वहाँ सनद भी दी जिस पे पूरी दुनिया के तमाम बस बैतुल मक़दस, जामिया अज़हर, मदीना, मक्का और पाकिस्तान के सड़े इंडिया के मशाइख के साइन हैं, स्टैंप हैं, वो मुझे अता फरमाई। तो मैं जब जाता था मुझे अंदर घर में ले जाते, कहते बस दम करो मुझे, और इतनी मोहब्बत करते, कभी मुझे यहाँ प्यार करते, फिर मुझे सीने से लगाते, तो मुझे कहते थे बेटा मैं आपके लिए बहुत, मैं जहाँ दुनिया में होता वाइस करते। अब देखें ऐसी मोहब्बत करने वाले बुजुर्ग आज हमें कहाँ मिलते हैं। आज हम जो है ना उलमा इतनी शान वाले, अभी मैं बाहर था, ज़बान हजरत की बंद हो गई, थोड़े से वो हुआ, तो बेटे उनके मुझे वॉइस करते थे हजरत की सेहत के बारे में। तो मुझे ऐसी ऐसी बातें, जब हजरत सेहत में थे तो मुझे वॉइस करते रहते थे कि आपका ये बयान मैं सुन रहा हूँ, क्या बात आपने की है, माशाल्लाह मैं आपसे बड़ा खुश हूँ, और दुआएं देते थे। वो वॉइस मेरे पास सेव है सारे। अब देखिए ना, हम तो छोटे आदमी हैं, इतने बड़े शख्सियत हमें मेरे बयान को सुन के यूट्यूब पे वज़ाइफ के, जैसे जो मैं बात आपके सामने करूँ, वो हमारी तायद कर रहे हैं, तो ये हमारी कबूलियत है ना अल्लाह की तरफ से। तो इतनी मोहब्बत फरमाते थे। मैं जब जाता और फिर अपने दामाद जो थे उनको मेरे पास भेजा, किताबें मुझे तोहफा देके कि इनको अपना शागिर्द बना लें, और मैं उनको यहाँ पर अमलियात में रखा, साथ हमारे साथ है वो माशाल्लाह, बड़ी शख्सियत है वो भी। तो असल में ऐसे अल्लाह वालों का उठ जाना अवाम को पता नहीं चलता इस बात का, अहले इल्म को पता होता है कि ये अल्लाह वाले कितने बड़े अजाब और अताब को मुल्क से बचा रहे थे। मुझे याद है मौलाना ज़ाहिर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह रायवंड के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वो फरमाने लगे पिंडी इस्लामाबाद बचा हुआ है अजाब से। पता है किसकी वजह से? वो फरमा रहे थे यूं बैठे हुए, रायवंड के मशवरे के अमीर होते थे, तो मैंने उनकी ज़ियारत बहुत बार की वहाँ उस वक़्त। तो उन्होंने कहा 2 बंदों की वजह से,
ایک مولانا عبداللہ لال مسجد والے شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک مولانا خلیل صاحب زکریا مسجد کے جو بزرگ تھے، امام بہت بڑے عالم تھے، کہا رحمۃ اللہ علیہ ان دو کی وجہ سے پنڈی اسلام آباد پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اچھا، جیسے ہی یہ دو شخصیات دنیا سے گئی نا، پنڈی اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی، گیس کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اور بھی چیزوں میں پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ آپ نوٹ کر لیں، آپ ان کی ڈیٹ کو وفات کی دیکھ لیں، بعض اللہ والوں کی برکت سے مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، ایک بندہ باہر سے مجذوب گزر رہا تھا، وہ کہتا تھا لاہور میرے ہاتھ پر ہے، جب چاہے الٹ دوں۔ تو ایک بندے نے کہا حضرت یہ کیا بات کر رہا ہے پاگل آدمی؟ حضرت لاہوری نے یوں آنکھیں بند کی، مراقبہ کر کے کہا سچ کہہ رہا ہے، یہ اس مرتبے کا ہے کہ یہ اگر آج ایک بددعا دے تو لاہور پورا الٹ جائے۔ تو یہ اللہ والے آج جا رہے ہیں۔ ابھی پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، پیر عبد الرحیم نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، پیر مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے۔ ایسے پے در پہ علماء جا رہے ہیں دنیا سے، اور ابھی ہمارے پیر حضرت مولانا عبد الرحیم اشرفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی دنیا سے چلے گئے، اور وہ ایسی محبت کرنے والی شخصیت، اور اتنا جامعہ اشرفیہ میں بیٹھے ہوتے تھے، اور جیسے ہی بات بھی کرو، وائس بھی کرو، کال بھی کرو، تو دعاؤں کے انبار لگا دیتے تھے۔ ایسے اللہ والے بہت کم ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام، جن صحابہ اہل بیت کی وہ شان بیان کرتے تھے ہر وقت، صحابہ اہل بیت، اللہ ان صحابہ اہل بیت کے ساتھ جنت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائے، اور ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ان کے بیٹے حضرت مولانا زبیر حسن صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کو صبر جمیل، اور دیگر بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اور ان کے بھتیجوں کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے محبین کو، شاگردوں کو، تمام کو سب اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی تعلیمات پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔